हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली ORM क्वेरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी क्वेरीज देखने वाले हैं, जैसे कि क्यू क्वेरीज, सेलेक्ट रिलेटेड, प्रीफेस रिलेटेड, जो बेसिकली ज्वाइन होती है एसक्यूएल क्वेरीज में, और ग्रुप बाय, एफ क्वेरीज, राइट, ऑर्डर बाय, लाइक, लिमिट, ग्रेटर देन, लेस देन, यूनियन। ये सारी क्वेरीज को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि RDBMS की बात कर रहे हैं हम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बेसिकली एसक्यूएल क्वेरीज पे काम करता है, माई एसक्यूएल हो चाहे एसक्यूएल डेटाबेस हो। तो ये ना 5 तरीके का बेसिकली होता है। ठीक है, जैसे कि एक है DML, DDL, DCL, TCL, DQL, राइट। ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। बट DML में ये सारी क्वेरीज आती हैं। DDL क्रिएट, ड्रॉप, आल्टर, ट्रंकेट। ट्रंकेट किस लिए यूज़ होती है? डेटाबेस या टेबल से सारा डेटा उड़ाने के लिए। ठीक है। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। इसमें यूज़र को हम ग्रांट, अगर कोई सेट ऑफ परमिशंस ग्रांट कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। TCL बेसिकली जब हम ट्रांजेक्शन क्वेरीज लिख रहे हो, तो कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। कमिट अगर हमने कुछ डेटा इंसर्ट कराना है तो कमिट कर दिया, राइट। रोल बैक वो सेम डेटा, सेम ट्रांजेक्शन से अगर हमें रोल बैक करना हो। सेव पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पर हम अगर मतलब एक स्टेट को हम सेव कर सकते हैं डेटाबेस की, राइट। उसके बाद डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि सिलेक्ट है बेसिकली। तो ये सारी क्वेरीज आप लोगों ने आई होप कि यूज़ की होंगी, और इन्हीं क्वेरीज में से ज़्यादातर क्वेरीज को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने जेंगो ORM से। तो देखो, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, एंट्री बनाई हुई है, ये ठीक है, ये मॉडल्स बनाए हुए हैं। ब्लॉग है, एंट्री है, ऑथर है। ठीक है, एंट्री क्या है? एंट्री से मैनी टू मैनी फील्ड का रिलेशन है ऑथर के साथ, और ब्लॉग एंट्री से ही मैंने ब्लॉग के साथ एक फॉरेन की का रिलेशन किया हुआ है। फॉरेन की बेसिकली वन टू मैनी रिलेशन होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा, मॉडल्स वगैरह कैसे बनाते हो। क्विकली मैं सीधा ORM पे जाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये लेआउट है मेरे टेबल का, राइट। इसमें ब्लॉक टेबल है, ये नेम है, ठीक है। ऑथर टेबल है, एंट्री टेबल है। एंट्री टेबल का ब्लॉक के साथ सीधा फॉरेन की है, तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक की आईडी लगाई हुई है। और जो मैं कह रहा था, चार टेबल बनेंगी। चार टेबल क्योंकि मैनी टू मैनी फील्ड है, तो एक मैनी टू मैनी क्या होता है कि जैसे ऑथर के साथ एंट्री का मैनी टू मैनी फील्ड है, तो ऑथर ऑथर एक ऑथर कई सारी एंट्रीज के साथ रिलेशन रख सकता है, और एक पर्टिकुलर एंट्री कई सारे ऑथर के साथ। तो देखो इस वाले टेबल में एंट्री का दो ऑथर के साथ रिलेशन है। एक ही एंट्री है, एंट्री वन, लेकिन ये एंट्री इस ऑथर के साथ भी रिलेशन रख रही है, और यही एंट्री वन जो है, टू, जिसकी आईडी टू है, वो ऑथर के साथ भी रिलेशन रख रही है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई शेल्स के अंदर। ठीक है, तो अब सारे हम इसमें ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट डेटा करते हैं, कि मतलब मेरे को किसी पर्टिकुलर टेबल का, जैसे ऑथर नाम की एक टेबल होगी मेरे माइस्क्यूएल में। चलो मैं माइस्क्यूएल का डेटा भी दिखाई देता हूँ। ठीक है, ओके, तो डेटाबेसेस ORMDB करके मेरा डेटाबेस है, राइट। सेलेक्ट टेबल्स। देखो ये चार टेबल बनी है, ठीक है। मैंने बनाया 3 मॉडल, बट 4 टेबल बनी है। चौथी टेबल क्या है? वो एंड रिलेशन दिखाती है मैनी टू मैनी का। मैं सेलेक्ट स्टार करता हूँ फ्रॉम ORM ट्यूटोरियल, मेरा ऐप का नाम है, ऑथर, राइट। तो देखो मेरी दो रिकॉर्ड्स हैं इस ऑथर में, ठीक है। एक राहुल है, एक श्याम है। ठीक है, तो अब मुझे सेलेक्ट करना है डेटा। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम ORM ट्यूटोरियल डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑथर। सारी मॉडल में पहले एक बार में इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉमा एंट्री, राइट। तो सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल।
ठीक है। तो दो क्वेरी सेट में मुझे दो लिस्ट आइटम दिखा रहा है, एक राहुल एक श्याम है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो ही रोज हैं, राइट। अब देखते हैं सिलेक्ट फर्स्ट रो कैसे कर सकते हैं। मुझे ऑल की जगह डॉट फर्स्ट करना है, तो मुझे पहला आइटम निकाल के लेके आएगा ये, मतलब पहली रो जो राहुल है, ठीक है। सिलेक्ट लेस डेटा, लेस डेटा का मतलब मैंने यहाँ जो दिखाया था, लेस डेटा यहाँ मतलब है कि अगर मुझे सिर्फ नेम निकालना है, ठीक है, मुझे सारे कॉलम नहीं निकालने हैं। देखो अगर जैसे कि मैं यहाँ पर ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट को मैं यहाँ ए लेके आऊँ, ठीक है, और मैं ए डॉट नेम करूँ, राहुल आ गया, ए डॉट ई मेल करूँ, Rahul@gmail.com आ गया, मतलब नेम ईमेल सब लेके आ रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट उठा के ला रहा है, राइट। मुझे सिर्फ चाहिए नेम, तो मैं ये कर सकता हूँ ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज़, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ नेम, तो मुझे सिर्फ नेम लेके आएगा, नेम राहुल नेम श्याम, ठीक है। क्वेरी सेट में लेके आएगा, लेकिन लेके आएगा नेम राहुल, ईमेल नहीं लेके आ रहा है यहाँ पर, तो ये सिलेक्टेड डेटा मैं निकाल सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे एग्जिस्ट, तो मुझे क्या करना है, जैसे कि ऑथर, देखो यहाँ पर राहुल की आईडी है 1, श्याम की आईडी है 2, राइट। मुझे चेक करना है कि कोई ऐसा भी ऑथर है जिसकी आईडी 3 है, राइट। तो ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ठीक है, और लेट्स से नेम स्टार्ट्स विद श्याम। ओके, ऐसा नेम ढूंढते हैं जहाँ जैसे राहुल है श्याम है, के से करते हैं, के, ठीक है, डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, ओके आई थिंक यहाँ कुछ करो। ओह, यहाँ पे गलत जगह मैंने, नेम स्टार्ट्स विद के, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स, क्योंकि के से स्टार्ट होने वाला कोई नेम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आर करता हूँ तो ये ट्रू लेके आएगा, आर की जगह मैं यहाँ राहुल करता हूँ तो भी ये ट्रू लेके आएगा, राइट। तो एग्जिस्ट भी हमने देख लिया कैसे यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर रहा था, ठीक है, तो ये पहले राहुल ला रहा था, फिर श्याम ला रहा था, ठीक है। अब मैं इसको ऑल, देखो आर पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ठीक है, एस बाद में आता है, लेकिन अभी ये क्या लेके आ रहा है, ये आईडी के हिसाब से लेके आ रहा है, ठीक है। अब मैं करता हूँ उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाई, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ, ठीक है, नेम की डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखो पहले श्याम लेके आ रहा है, फिर राहुल लेके आ रहा है, ठीक है। या अगर मैं आईडी के डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो भी यही आएगा, ठीक है, श्याम और राहुल। आई होप ऑर्डर बाई क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ऑर्डर बाई जैसे कि अगर मैं किसी फॉरेन की पे लगाना चाहूँ, जैसे अगर मैं एंट्री के निकाल के लाता, ठीक है, और फॉरेन की है ये ब्लॉक के साथ, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो एंट्री डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, राइट, डॉट ऑर्डर बाई सेम। देखो ये जो ब्लॉक का नेम है ना, वो तो इस मॉडल में है ना, इसमें तो है नहीं, लेकिन हम लेके आ रहे हैं एंट्री से, हम लेके आ रहे हैं एंट्री से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एंट्री, ठीक है, सॉरी, ब्लॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, राइट,
ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एंट्री है तो ये एक ही लगेगा, बट आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है ना, ये बेसिकली डिनोट करता है रिलेशंस को, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लॉग है ये ऑब्जेक्ट है एक, सॉरी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर होगा नेम, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्ट रिलेशन लेके आना है तो मैं ब्लॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है, ब्लॉग डॉट नेम, ठीक है। अब देखते हैं एंड और का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे एक क्वेरी लिखनी होती कि मुझे वो ऑथर चाहिए जिनका नाम आर से शुरू होता है और जिनका नाम एस से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एंड का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एंड का यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिल्टर फर्स्ट नेम, सॉरी, नेम जो हमने स्टार्ट्स विद किया था, स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू आर, ठीक है। एंड ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद ऐश, ठीक है। तो मुझे ऑथर डॉट ऑफ नेम अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद आर, हाँ। तो एंड में क्या गया, कुछ नहीं लेके आया, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नेम ही नहीं है मेरे टेबल में जो आर से भी स्टार्ट हो रहा है और एस से भी स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पर और लगाता हूँ तो ये दोनों ले आएगा, क्योंकि मुझे आर से भी मिल गया और एस से भी मिल गया, राइट। तो आप इस तरह एंड और का यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका है हमारे पास एंड और का यूज़ करने का, या जिसको हम बोलते हैं यूजिंग क्यू ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो आप यहाँ पे फ्रॉम जेंगो, देखो मैं तो शैल में कर रहा हूँ, अगर आप प्रोग्राम में करोगे जेंगो डॉट डी बी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्यू, राइट। तो आप क्यू का यूज़ करके ऐसे कर सकते हो, एक ही क्वेरी में काम हो जाएगा, ठीक है। क्यू नेम स्टार्ट्स विद आर, राइट, एंड और सॉरी नेम स्टार्ट्स विद एस, ठीक है। तो ये दोनों ले आए। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहे थे, फिर यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा रहे थे। अभी हमें क्या है, एक ही फ़िल्टर में काम हो गया, ठीक है। ये फ़िल्टर, एक ही फ़िल्टर में हमने दो, एक क्यू से, मतलब क्यू बेसिकली क्वेरी के लिए यूज़ होता है, तो क्यू का यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। नोट करना हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ऐसा कोई यूज़र ऑथर निकाल के लेके आओ जिसका नाम आर से शुरू होता है और एस से शुरू नहीं होता, नोट करना हो, तो मैं यहाँ पे ये निगेट का बटन, सॉरी, की दबा दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ राहुल निकाल के, यहाँ पे मैंने नोट लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ग्रेटर देन, अभी हमने देखा ग्रेटर देन और लेस देन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, जो ग्रेटर देन के लिए ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर एल टी करते हैं, से ये है लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए जी टी, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू जी टी ई, ठीक है। तो मुझे ऐसे ऑथर चाहिए जिसकी आईडी 3 या 3 से बड़ी हो, ठीक है। मैंने ये कर दिया, मुझे कोई ऑथर नहीं मिले क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑथर है ही नहीं। हम्म, ओके ओके, तो मैंने यहाँ गड़बड़ की, हाँ। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसा कोई मिला ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं टेबल में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये करता एल टी, तो मुझे दो निकल के आएंगे, राहुल और श्याम, क्योंकि इनकी आईडी है 1 और 2, ठीक है। तो 3 से लेस है, ग्रेटर देन लेस देन भी हो गया। यूनियन आप कैसे कर सकते हो, जैसे Q1 अगर मैं करता हूँ ऑथर
डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, राइट, नेम स्टार्ट्स विद आर, ठीक है। Q2 करता हूँ ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, नेम स्टार्ट्स विद एस, ठीक है। अभी हमारे पास दो क्वेरी सेट हो गए, Q1 में राहुल आया होगा, Q2 में श्याम आया होगा। अब मुझे इन दोनों क्वेरीज को यूनियन करना है, तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, Q3 इज इक्वल टू Q1 डॉट यूनियन Q2, ठीक है। अब मैं Q3 को प्रिंट करूँगा, दोनों आ जाएंगे, ऑथर राहुल भी आ गया, श्याम भी आ गया। तो यूनियन भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा यूनियन का, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, काउंट। तो अगर जैसे मुझे टोटल रोज काउंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट काउंट, ठीक है। तो ये दो रोज आ गई, क्योंकि मेरे पास दो ही रोज हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, हाँ, सिलेक्ट रिलेटेड और प्रीफेच रिलेटेड। तो देखो सिलेक्ट रिलेटेड बेसिकली तब यूज़ होता है जब हम फॉरेन की पे काम कर रहे हो। प्रीफेच रिलेटेड तब यूज़ होता है जब हम मैनी टू मैनी की पे काम कर रहे हो। दोनों ही बेसिकली ज्वाइन करने के लिए काम आते हैं। तो जैसे कि मुझे क्या, अगर मुझे ब्लॉग है, ठीक है, ये है एंट्री, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए। देखो मुझे वो चीज़ चाहिए, एक तो एंट्री का ब्लॉक हेडलाइन चाहिए, ठीक है, बॉडी टेक्स्ट चाहिए, और एंट्री जिस ब्लॉक की है ना उस ब्लॉक का नेम भी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ज्वाइन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा सिलेक्ट रिलेटेड का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एंट्री इज इक्वल टू B1 कर लेता हूँ, एंट्री डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, सॉरी सिलेक्ट रिलेटेड, ठीक है, किस पे, मेरी जो फॉरेन की है ब्लॉक पे, ठीक है, डॉट फर्स्ट, ठीक है ना। मेरा B1 आ गया, मैं B1 को देखता हूँ, तो देखो B1 होगा तो मेरा एंट्री का ही, ठीक है, एंट्री टाइप का ही। लेकिन आप यहाँ पे B1 डॉट अगर नेम करोगे ना, B1 डॉट ब्लॉक करो, सॉरी, तो ये ब्लॉक ब्लॉक का आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप B1 डॉट ब्लॉक डॉट नेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक आ गया, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉक इस ब्लॉक वाले टेबल में है, ठीक है। तो ऐसा मतलब सिलेक्ट रिलेटेड करने की क्या ज़रूरत है, जैसे कि नॉर्मली हम क्या कर सकते थे, मैं क्या करता, एंट्री का ऑब्जेक्ट निकालता, ठीक है, सारे एंट्री के ऑब्जेक्ट निकालता, फिर लूप लगाता, लूप लगा के चेक करता वो ब्लॉक, वो एंट्री का ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, फिर उसका नेम निकाल के लाता। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही सिलेक्ट रिलेटेड का यूज़ करके निकाल के ले आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही प्रीफेच रिलेटेड चेक करते हैं। तो प्रीफेच रिलेटेड के लिए जैसे कि B1 इज इक्वल टू एंट्री डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्रीफेच रिलेटेड, ऑथर्स पे है, ठीक है, डॉट फर्स्ट, ठीक है, B1 आ गया हमारा। और अगर मुझे सारे ऑथर निकालने हैं ना जो इस एंट्री से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर B1 डॉट ऑथर्स डॉट लिस्ट, सॉरी ऑल। तो अगर मैं यहाँ पे ऑथर्स को प्रिंट कराऊंगा ना, तो देखो इस एंट्री से दो ऑथर रिलेटेड है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था इधर, ये है ना, यही मेरा डेटा है बेसिकली डेटाबेस में। तो एक ही एंट्री से दो ऑथर रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं, प्रीफेच रिलेटेड आ गया, ठीक है। देखो अपडेट कैसे करना है, मतलब जॉइन लगा के मेरे को अगर अपडेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्रीफेच
रिलेटेड, यहाँ पे अगर मेरे को जैसे एक पर्टिकुलर ऑथर को करना है तो फिल्टर लगा के मैं नेम स्टार्स विद इज इक्वल टू राहुल को करते हैं, ठीक है। डॉट प्रीफेच रिलेटेड एंट्री सेट। देखो अब मैं एंट्री सेट क्यों लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ पर मैं एंट्री सेट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑथर्स लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑथर से कनेक्शन बना रहा हूँ, मतलब उल्टा कनेक्शन बना रहा हूँ, देख रहे हो। यहाँ से देखो, एंट्री से रिलेशन है ना, एंट्री से रिलेशन है मैनी टू मैनी फील्ड ऑथर का। ऑथर से रिलेशन नहीं है, उल्टा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर ऑथर निकाल रहा हूँ ना, तो फिर मैं एंट्री अंडरस्कोर सेट लिखूंगा। जबकि मैंने जब यहाँ पर किया था एंट्री डॉट, तो मैंने डायरेक्ट प्रीफेच रिलेटेड ऑथर्स किया था, राइट। इसलिए मुझे अंडरस्कोर सेट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और डॉट फर्स्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये डॉट अपडेट डायरेक्ट में कर सकता हूँ। तो अपडेट का यूज़ करना है, तो अगर मुझे रेटिंग इज इक्वल टू 5 करनी है, रेटिंग सॉरी, ऑथर हैज़ नो फील्ड, हाँ, तो सॉरी ऑथर हैज़ नो फील्ड, ये क्योंकि अच्छा मेरे ऑथर में फील्ड वो नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर देखो मेरे को एंड मैंने उल्टा तो निकाल लिया कनेक्शन, ठीक है, ऑथर आगे। अब मेरे को अपडेट करना है, तो मैं अपडेट करूँगा एंट्री डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ठीक है, ऑथर्स नेम स्टार्ट्स विद, राइट। देखो एंट्री से निकाल रहा हूँ, तो एंट्री में ये ऑथर जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मुझे इसका नेम चाहिए होगा तो मैं अंडरस्कोर नेम से करूँगा, ठीक है ना। स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू लेट्स से आर, ठीक है, डॉट अपडेट रेटिंग्स इज इक्वल टू 5। रेटिंग क्या है हमारा, ओके, इंटीजर फील्ड है ना, स्टार्ट्स विद इज अनसपोर्टेड, ऑथर्स, ओके ऑथर है, नो नो, ओके स्टार्ट्स विद, ठीक है, अपडेट हो गया मेरा। और ऑथर मेरा कौन सा अपडेट, किसके साथ अपडेट किया मैंने, जो इसका जो राहुल, जो नेम आर से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पर अगर देखोगे एंट्री, ठीक है, यहाँ पर रेटिंग है 5, राइट, अपडेट हो गई। तो इस तरीके से आप अपडेट का यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट द एफ क्वेरीज एंड जॉइन, सॉरी जॉइन तो हो गया है, ग्रुप बाय, ठीक है। तो ग्रुप बाय के लिए मैं db डॉट मॉडल से इम्पोर्ट काउंट करता हूँ, ठीक है, आर इज इक्वल टू ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज नेम डॉट एनोटेट यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के लिए, डी काउंट इज इक्वल टू काउंट नेम, ठीक है।
देखो, तो ये बेसिकली क्वेरी क्या कर रही है, ये मान के चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर